Good morning, class ninth. Yesterday I have started your chapter and today I will explain you remaining part of the chapter. Let's start. A sweet meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi and jalebi. मैंने आपको बच्चों बताया था कि कैसे जो बच्चा होता है वो आसपास जिन चीज़ों को देखता है उनसे अट्रैक्ट होता है एंड ही आस्क हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से उनको जो है मांगता है, टॉयज़ के लिए कहता है कि मुझे टॉयज़ चाहिए, जबकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं, मना कर देते हैं, डिनाइड कर देते हैं, है ना। उसके बाद रास्ते में वो जो है एक मस्टर्ड का फील्ड देखता है, वहाँ पर ड्रैगन फ्लाइज देखता है, वहाँ पर जो है वो फ्लावर्स के जो सावर्स है वो उसके ऊपर होता है, ठीक है। उसके बाद जो बच्चा जो है वो मेले में पहुंच जाता है। स्वीट मैट सेलर जो है वहाँ पर आवाज़ लगा रहा है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी एंड जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जैसे ही मेले की शुरुआत होती है उसके कोने पर ही। एंड ए क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर एट द फुट of an architecture of many colored streets decorated with leaves of silver and gold। और बहुत सारी भीड़ जो थी वो उसके काउंटर के आसपास खड़ी हुई थी, जो कि काउंटर किस चीज़ का बना होता है, एक आर्किटेक्चर ऑफ मैनी, और उसका जो मतलब जो बनावट थी, जो उसका काउंटर था, उसमें बहुत ही ज़्यादा कलरफुल स्वीट्स जो है वो रखी हुई थी, जो कि सिल्वर और गोल्ड के लीव्स से जो है डेकोरेटेड थी। पन्नी सी वो रहती है ना बच्चों। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर फॉर द बर्फ़ी। बच्चा जो है उनको जो है चीज़ों को देखता है, मिठाइयों को देखता है और उसके मुंह में पानी आ जाता है बर्फ़ी को देख करके। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसकी बहुत ज़्यादा पसंदीदा, सबसे पसंदीदा मिठाई थी। आई वांट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली ममर्ड। वह धीरे से बुदबुदाता है, धीरे से कहता है कि मुझे वह बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो आधे मन से ये जानता था, वो ये जानता था कि एज ही बैग्ड दैट हिज प्ला वुड नॉट बी हिडिड, कि वो जो है जैसे ही वो मांगेगा उसकी जो इच्छा है उसको माना नहीं जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वाज ग्रीडी, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो कहेंगे कि तुम बहुत लालची हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो इसलिए उसने जो है आंसर का भी इंतज़ार नहीं किया और वो आगे चल दिया। फिर आगे जा कर के कौन मिलता, फ्लावर सेलर, वहाँ पर एक फूल बेचने वाला जो है वो आवाज़ लगा रहा है, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड इरेस्टिबली ड्रॉन, और बच्चा जो है बहुत ध्यान से मतलब बहुत ही अट्रैक्ट होकर के उसको देखता है। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, और वो उस बास्केट के पास जाता है। वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, जहाँ पर कि फूल जो थे वो ढेर के रूप में पड़े हुए थे। एंड हाफ ममर्ड, और फिर वो फिर धीरे से बुदबुदाता है, यानी कि धीरे से कहता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वह माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको ख़रीदने से मना कर देंगे। दोज फ्लावर्स, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो क्या कहेंगे, दैट दे वर चीप, कि वो जो है सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसीलिए उसने जो है उसके आंसर का इंतज़ार नहीं किया, ही मूव्ड ऑन, और वह आगे चल दिया। अ मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। एक व्यक्ति जो था वो एक डंडे को लिए खड़ा हुआ था, पोल को लिए खड़ा था, जिस पर कि येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल कलर के बैलून्स जो थे वो उस पर लगे हुए थे। द चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्किन कलर्स, और बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है किससे, गुब्बारों से, रंग बिरंगे गुब्बारों की ग्लोरी को देख करके वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। एंड ही वाज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, और उसके अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती है क्या करने की, कि उन सारों के सारों को वो ले ले, पॉजेस दैम ऑल। बट ही वेल न्यू, लेकिन वह जानता था अच्छे से, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम, कि उसके पेरेंट्स कभी भी उसको खरीद कर नहीं देंगे, दैट बैलून्स, उन बैलून्स को, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, वो कहेंगे कि तुम जो है अब इतने छोटे नहीं हो कि तुम खिलौनों से खेलो। सो ही वॉकड ऑन फादर, और वो जो है आगे चल दिया।
A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. एक स्नेक चार्मर जो कि सपेरा जो था वो स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट, वो जो है अपनी बांसुरी बजा रहा था जिसमें सांप जो है बास्केट में कॉल्ड मार करके यानी कि कुंडली मार करके मतलब बैठा हुआ था. इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक ए नेक ऑफ ए स्वैन. और उसकी जो सांप की जो गर्दन थी वो इस तरह से बैंड हो रखी थी जैसे कि एक स्वैन की होती है, यानी कि उसने फन अपना जो है वो फैला रखा था. While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, the child went towards the snake charmer. और जैसे ही म्यूजिक उसकी आंखों में इनविजिबल अदृश्य कानों में किसके स्नेक के पहुंचता है तो वो जो है बहुत जेंटली रिपलिंग करने लगता है, यानी कि वो जो लहराने लगता है जैसे कि वाटरफॉल लहराता है. द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स, उस स्नेक चार्मर के पास में बच्चा जो है वो गया. बट नोइंग हिज पेरेंट्स, लेकिन वो जानता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको मना कर देंगे टू हियर सच कॉस म्यूजिक, ऐसा म्यूजिक सुनने के लिए. एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा कि स्नेक चार्मर प्ले कर रहा था. ही प्रोसेस्ड फादर, और वो जो है आगे चल पड़ता है. देर वाज ए राउंड बोट इन फुल स्विंग्स, और वहाँ पर एक झूला होता है जो मतलब चल रहा होता है. मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन ए वर्लिंग मोशन, और बच्चे औरतें और आदमी जो थे वो सब गोल गोल उसमें घूम रहे थे. श्रिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और चिल्ला रहे थे खुश होकर के. द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, बच्चे ने उनको बहुत ध्यान से देखा. एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और अब की बार उसने जो है एक अच्छी रिक्वेस्ट बोल्ड रिक्वेस्ट कर दी. आई वांट टू गो ऑन द राउंड बोट, प्लीज़, कि मैं जो है राउंड बोट पर झूलना चाहता हूँ फादर एंड मदर. और इसके बाद जो है क्या होता है बच्चों, इसके बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ करके देखता है तो उसको अपने पेरेंट्स वहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं और बच्चा जो है वो मेले में खो गया है. टुमारो आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर.